मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इनके साथ रात के 1-1 बजे तक अपना टाइम स्पेंड करता था। अच्छा। ऐसा हुआ है, मैं अपने कॉलेज से आ रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ, कहीं से भी आ रहा हूँ, सबसे पहले इनसे मिलना होता था। स्ट्रगल क्या है वो आपके व्यूअर को स्ट्रगल ना करना पड़े। ये लेड फ्री वायर है। ओके, लेड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वायर यूज करें, स्पेशली बॉन्साई के लिए बनाया जाता है ये। हाँ। एक तरह से वायर को दबाओ और एक से आप पुश करो प्लांट को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चले एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। जैसे कि हमने आपने लास्ट वीडियो देखी थी कुशवाहा नर्सरी की, वहाँ पे हमें नीतीश जी मिले थे। नीतीश जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? जी बढ़िया सर। तो नीतीश जी हमें वहाँ पे मिले थे और इन्होंने हमें बॉन्साई के बारे में काफ़ी कुछ बताया था और अपनी बॉन्साई की सभी कलेक्शन दिखाई थी। लगभग 15 से 20 हज़ार बॉन्साई का कलेक्शन इनके पास ऑलरेडी है और जो कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 50 हज़ार के पास इनका पूरा कलेक्शन लगभग एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और प्रॉपर इनका अलग से गोडाउन भी है जहाँ पे इनके सारे के सारे कलेक्शन रहते हैं। नर्सरी में भी अलग से इन्होंने अपना कलेक्शन रखा हुआ है। तो आगे सर से बात करते हैं। आज से हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो सर से पहले हम सर के बारे में जान लेते हैं। नीतीश जी, बॉन्साई की तरफ कैसे रुझान हुआ और गार्डनिंग वगैरह आप कब से कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉन्साई सबसे पहले जो मैं गार्डनिंग में घुसा था। एक्चुअली बॉन्साई तो खैर बाद में हॉबी की तरफ किया मैंने। हाँ जी। सबसे पहले गार्डनिंग का मेरे को बचपन से ही शौक था। मेरे घर पे 1-2 पौधे मतलब मेरे पेरेंट्स लगाया करते थे, तो मैं उनकी केयर की मैं खुद करता था केयर। लेकिन सडनली जब मैं 12th क्लास में आया, मैं पर्सनली खुद मतलब आफ्टर माय स्कूलिंग क्लास 12 के बाद जब मैं पहली बार नर्सरी विजिट किया, मुझे लगता था प्लांट्स बहुत महंगे मिलते हैं, मेरे फादर जो हैं महंगे लाते होंगे या फिर माली दे जाता था तो महंगा होता था, इसलिए मैं खुद नहीं जाता था क्योंकि पॉकेट मनी बहुत कम हुआ करता था। 2010-11 के आसपास मेरे को बहुत कम ही पॉकेट मनी मिला करता था। तो छोटा अमाउंट लेकर के मैं नर्सरी विजिट करना नहीं चाहता था, मुझे लगता था काफी कॉस्टली होंगे। बट मैं पर्सनली जब नर्सरी गया तो माली और उनके रेट में काफी डिफरेंस था। मतलब उस समय 10-20 रुपए में काफी अच्छे पौधे मिल जाया करते थे। सन 2010-11 की बात कर रहा हूँ, ज्यादा 10-11 साल पुरानी बात है। तो मैंने फर्स्ट प्लांट परचेज किया काफी चीप रेट पे, 10-15 रुपए के रेट में मिल गया, उसमें होते थे। उस समय से फिर लगा कि नहीं यार, और भी प्लांट मैं परचेज कर सकता हूँ, काफी सस्ते होते हैं। तो मैंने अपने छत पे ही, यकीन मानो, लगभग 2-3 साल मैंने गार्डनिंग करी है और मैंने सब्जियां तक उगाई हैं, फल फ्रूट के पौधे लगा दिए अपने छोटे से पॉकेट मनी से, अपने छोटे से बजट से। तो पूरा जो मेरा टेरेस होता था, उसके साइड वाले जो वॉल्स होती थी, पूरा फूलों से भरा होता था। उसके लिए अलग अलग यूनिक तरीके से, जैसे प्लास्टिक के पॉट्स हो गए और अपने ये सीमेंटेड पॉट्स हो गए, उनसे पूरा मेरा फूलों से भरा होता था। इवन पड़ोसी मांगने आ जाते थे फूल कि भाई हमें पूजा के लिए चाहिए, फूल दे दो। फिर सडनली मैं लोधी गार्डन में एक बार अपना जो मेरा फर्स्ट कॉलेज चल रहा था, तो लोधी गार्डन मैं विजिट किया। बॉन्साई का थोड़ा बहुत नॉलेज था उस समय तक। जब मैं लोधी गार्डन विजिट किया तो वहाँ पे मैंने बॉन्साई देखी, बहुत क्लासिकल बॉन्साई। फर्स्ट टाइम मतलब आमने सामने देखा था लोधी गार्डन में। इंडियन कलेक्शन आपने एक साथ, बिल्कुल इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन का वहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, उन्होंने अपना बॉन्साई एग्जिबिट किया हुआ था। मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा हो, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होने वाला वहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम पहुंचा, देखा बहुत सारे बॉन्साई बने हुए हैं। मुझे लगा सारे बॉन्साई जो होते हैं, मतलब उस समय तक बॉन्साई मेरे लिए बिल्कुल जीरो था। मुझे लगता था बॉन्साई के लिए बिल्कुल अलग ही पौधे आते होंगे और उसकी लोग बॉन्साई बनाते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम लोधी गार्डन गया, मैं ये जो जेड रखा हुआ है, पर्टिकुलरली एफ्रा जेड का प्लांट देखा मैंने वहाँ पे। काफी मतलब लगभग 2-3 फीट का बॉन्साई, अच्छा, जेड प्लांट का। मुझे लगा यार इसका बॉन्साई कैसे कोई बना सकता है। ये प्लांट तो हम जब घर पे लगाते हैं तो बेल की तरह नीचे लटक जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, तो मेरे को लगा यार बॉन्साई तो खैर, ये प्लांट तो मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मैं बना सकता हूँ इसका। तो सेम डे मैं उस समय कॉलेज बंक करके, ऑफ कोर्स बंक करके घूमने गया हुआ था, बंक ही था। मैं डायरेक्ट वहां से भागता हुआ घर आ गया। और जो मेरे पास ये जेड था वो पुराना खैर मेरा सेल हो चुका है, मेरे पास रखे हुए थे। कोई एक है जो भी आर्टिस्ट थी, मेरे से ले गए, काफी अच्छा था बना था वो। जो मैंने जेड जितने लगा रखे थे, जितने भी मेरे पास जेड थे, काफी अच्छा लगता था, चमकदार पत्तियां हैं, मैं बहुत लगाता था। सभी जेड को मैंने बॉन्साई की तरह ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। भाई मोटे ट्रंक हो ही गए थे, ऑफ कोर्स मैंने लगा रखा है, बड़े पॉट के अंदर ट्रंक मोटे हो चुके थे, तो मैंने उसके स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया, वायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहीं से मेरे पास बॉन्साई की हॉबी
ज्यादा मतलब मैं इसको ज्यादा लाइक करने लग गया, पसंद करने लग गया। ठीक है। फिर धीरे धीरे हुआ ऐसा कि सारे जितने मेरे फ्लावर पॉट्स थे सारे बॉन्साई पॉट्स में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा क्रेज हो गया। बिल्कुल, जो भी पॉट्स मिला फ्लावर मरा नहीं कि मैं वेट करता था कि वो मर जाए, मैं उसमें बॉन्साई का कोई मटेरियल डाल दूं। ओके, तो मतलब ऐसा था कि आप चाहते थे कि मैं अब बॉन्साई में ही अपनी कलेक्शन आगे बढ़ाता जाऊं। मतलब बहुत बहुत डाई हार्ड फैन हो गया मैं इसका। मतलब मेरे को लगा नहीं और बॉन्साई मेरे को और चाहिए। फिर मतलब कि लोगों से ज्यादा मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ऑफ कोर्स एक एग्जीबिशन देखना और एक प्रैक्टिकली खुद बनाना। बहुत सारे मिथ होते थे भाई बॉन्साई के लिए ये होगा, बॉन्साई के लिए वो होगा, बॉन्साई ऐसे मीडिया में बनता है, बॉन्साई के लिए पॉट्स अलग होते हैं, बॉन्साई के लिए मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो आपने कहीं से मतलब सीखा था या फिर डायरेक्टली ऐसे ही सीखा, वीडियोस वगैरह देख के स्टार्ट कर दिया? देखिए, सीखने का कहीं भाई उसमें तो YouTube उतना तो एक्सप्लोर कर नहीं सकते थे 1 GB डेटा के अंदर, और बफर अलग करता था। कितने साल पहले की बात है? 10 साल? 2011-12 की बात कर रहा हूँ उस समय। तो उसमें उतना एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं था ना। स्टिल कुछ ना कुछ मिल ही जाता था, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, ज्यादातर आर्टिकल्स पढ़ता था। आर्टिकल्स पढ़ना, नर्सरीज होती थी लोकल नर्सरी, उनसे बात करना, तो आप सब अपना अपना राय देते थे। ऑफ कोर्स उनको तो पता कभी है नहीं, स्टिल अपना मतलब जो भी ज्ञान हो बांटते थे। तो मैं सबकी सुनता था, वो चीज प्रैक्टिस करके देख रहा था। फिर धीरे धीरे मैं खुद ही करना स्टार्ट किया। भाई चलो कोई नहीं, ये जेड एक ऐसा प्लांट है मैं आपको बताऊं कि जल्दी तो इजी टू केयर है सबसे पहली बात। और इसके लिए ज्यादा सॉइल मीडिया पे फोकस नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इसका कुछ ऐसे सॉइल मीडिया अगर हम प्रिपेयर कर लें जिससे ये प्लांट खराब ना हो, और हार्डी प्लांट है स्टिल, बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल प्लांट भी है। अगर ज्यादा पानी देंगे तो गल भी जाता है। बस इस चीज को, पैटर्न को फॉलो कर लो, वाटरिंग पैटर्न को, तो आपका ये प्लांट सालों साल आपके साथ रहेगा जिंदा। ठीक है। तो ये चीजें थी। सॉइल मीडिया बनाने में दिक्कत हुई, लेकिन लोगों से सुन करके, मिल करके, बहुत सारे बॉन्साई आर्टिस्ट हमारे दिल्ली में भी, उनसे मिल करके धीरे करके नॉलेज आया, और वो स्ट्रगल करते करते 10 साल बीत चुके हैं। आज के डेट में मेरे पास काफी अच्छा कलेक्शन है बॉन्साई का। ठीक है, तो इन 10 सालों में आपने किस किस टाइप के बॉन्साई बनाए? वैसे तो हमने वीडियोस में दिखाए थे, लेकिन अभी व्यूअर हमारी न्यू सीरीज जब स्टार्ट होने वाली है तो देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा उनको डीप नॉलेज मिल पाए कि आप कौन कौन से कलेक्शन अभी तक बना चुके हैं। हाँ, देखिए, स्टार्टिंग तो जेड से हुई, बॉन्साई में एंट्री हो चुकी थी जब तक बॉन्साई बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब आप जेड बना रहे हो बहुत सारा, तो आपको लगेगा कुछ और स्पीसीज ऐड करें। तो जेड के बाद मैंने स्टार्ट किया फाइकस का। फाइकस बहुत अच्छा प्लांट था, अपने लोकल नर्सरी में मिल जाती थी। लॉन्ग आइलैंड काफी रेयर था, एक माइक्रोकार्पा की वैरायटी होती जो रेयर नहीं था उसमें। तो लॉन्ग आइलैंड के काफी अच्छे बॉन्साई मैंने बनाए उसमें, जो आज की डेट में भी अवेलेबल मेरे पास, काफी मोटे हो चुके हैं वो। उसके बाद बहुत हार्डी स्पीसीज में मेरे को मिला, मैंने इंटरनेट पे भी देखा कि भाई बोगनविलिया का भी बॉन्साई बहुत शानदार बनता है। बोगनविलिया पे मैंने काम किया, जूनिपर पे काम किया। फिर धीरे धीरे करके मैं उसके टच में आया, कैजुलिना जो इंपोर्टेड वैरायटी है, इंडोनेशियन वैरायटी है, उसके टच में आया, तो कैजुलिना काफी अच्छा कलेक्शन हो गया। अडेनियम काफी कॉमन हुआ करता था, हालांकि बॉन्साई में नहीं आता, वो स्टिल अच्छा लगता है। बॉन्साई में अच्छे से डेकोरेट कर दो तो बॉन्साई का लुक देता है पूरा। उस पर वर्क किया। फाइकस के बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। अगर मैं फाइकस की सिर्फ बात करूं तो माइक्रोकार्पा है, लॉन्ग आइलैंड है, फाइकस बेंजामिना है, न्यूडा है, रिड्यूसा है, ठीक है, एंड ये फाइकस रम्फी है, रिलीजियसा है, बहुत सारे हैं, रेसमोसा है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बेनियन है, तो फाइकस में बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो इन सारी वैरायटीज पे मैंने काम किया। तो ओवरऑल जाते जाते लेके चले आज के डेट में 20-25 स्पीसीज हो गई। इवन मैंने चाइनीज एल्म पे काम किया, जहां से मिल सके मेरे को उस पे काम किया, एंड मिल्फीजिया पे काम किया, ग्लैवरा पे काम किया। अब मेरे पास एक खैर बहुत ज्यादा मेरे पास वो वैरायटीज नहीं आ पाती हैं। प्रेमना अब इंट्रोड्यूस हुआ है 1.5 साल से के अंदर से, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जिसमें आपको पहले बताया कि प्रेमना भी जल्दी हमारे स्टॉक में आने वाला है, खुद मैं प्रिपेयर करूंगा। कुछ नए नए वैरायटीज ऐड हो रहे हैं मेरे पास, जैसे फाइकस लिपस्टिक, मैंने आपको जैसे बताया फाइकस लिपस्टिक हो गया, फाइकस वीरेंस हो गया, पिलखन की बॉन्साई। तो फाइकस की फैमिली में तो 10 तरह के तो फाइकस की फैमिली की है मेरे पास। बाकी जूनिपर, जेड, कैजुलिना मिला करके, निडल स्पाइन वगैरह लेकर के देखें, एवरग्रीन को लेकर के देखें, तो काफी वैरायटीज मेरे को इसके अंदर। ट्रॉपिकल प्लांट्स मेरे पास कम से कम 10-15 वैरायटीज हैं। ओके जी। बात करते हैं सर ट्यूटोरियल्स की। जी। तो हमारे पास अब जो आपकी सीरीज स्टार्ट होगी उसमें किस टाइप के वीडियोस आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल से मेरे को जुड़ने का मौका मिल रहा है। और मैं भी चाहता हूं कि जो आर्ट है, जो मैंने अपना स्ट्रगल किया है 10-11 साल जो मैंने अपने इस फील्ड में दिए हैं, ऑफ कोर्स जीरो माइंड के साथ,
तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आज के डेट में, मैं नहीं कहता कि मैं प्रोफेशनल हूँ भाई, मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, और वो डेट कब आए आई डोंट नो। ठीक है, नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल हैं जी। बाकी आप चाह रहे हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ और भी इसमें करता रहूँ, एक्सप्लोर होता रहेगा, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चल रही है तो होगा। तो हमारे व्यूअर्स काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे हमें कि हमें बॉन्साई के ऊपर वीडियोस चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, मैं जरूर चाहूंगा कि आपके जो व्यूअर हैं उनके साथ मैं बांट सकूं, और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि ये जो आर्ट है लोगों तक पहुंचे, लोग इंस्पायर हों, लोग इस एक आर्ट की मदद से, बॉन्साई आर्ट की मदद से ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे प्लांट्स लगा सकें। उससे दोनों चीजों का फायदा है, तो एनवायरनमेंट का फायदा है, प्लस जो जो गार्डनर है वो एक हेल्दी लाइफ भी जी सकता है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी सकता है। काफी फायदेमंद चीज है बॉन्साई हॉबी जो है। आपको एक तो पहले स्ट्रेस फ्री रखता है, क्योंकि आपके साथ कोई है जो आप जिसके साथ आप बातें कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इनके साथ रात के 1-1 बजे तक अपना टाइम स्पेंड करता था। अच्छा। ऐसा हुआ है, मैं अपने कॉलेज से आ रहा हूँ, ऑफिस से आ रहा हूँ, कहीं से भी आ रहा हूँ, सबसे पहले इनसे मिलना होता था। मतलब कि छत पे मैंने बोला, मैं टेरेस गार्डनिंग क्या करता था उस समय, तो सबसे पहले इनसे मिलने जाता था, भाई मेरे बॉन्साई ठीक है या नहीं है, भाई बंदरों ने गिरा दिया, गिलहरी ने खा लिया, बहुत सारे होती हैं ऐसी चीजें, हवा से गिर गया, क्या हुआ, तो उन सब चीजों को मैं देखता था। तो इससे स्ट्रेसफुल भी नहीं रहता इंसान, स्ट्रेस्ड आउट होता है, जिससे समय अच्छा कटता है उसका। अच्छा सर, वैसे आप कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मैंने अपने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं 2 साल से लगभग ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से जुड़े, फेसबुक, इंस्टाग्राम उनके माध्यम से नर्सरी पे विजिट किया, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई हमें भी सीखना है, बॉन्साई ट्रेनिंग लेना है, बॉन्साई डेवलपमेंट करना है। तो काफी लोग आपसे सीख के जाते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से अब तक ट्रेनिंग ले चुके हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, इवन ऑफ कोर्स, खैर ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप कोर्स वगैरह भी करना चाहते हैं, भैया के पास आके यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके विजिट करके भी कोर्स वगैरह कर सकते हैं। अभी भैया ने ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया है, इन फ्यूचर देखते हैं अगर ये ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो आप घर बैठे भी इनसे कोर्स वगैरह कर पाएंगे। बाकी हमारे चैनल पे रेगुलर अब इनकी वीडियोस आने वाली हैं। बात करें फर्स्ट वीडियो की, तो भैया फर्स्ट वीडियो का जो टाइटल है वो क्या रहेगा? ओके, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वीडियो का टाइटल, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला कि 10 साल का एक्सपीरियंस मैं लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि उनका जो बॉन्साई बनाने का जो ड्रीम है, अपने पास एक बॉन्साई रखने का जो सपना है, और वो खुद ही तैयार किया हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं, तो मैं उनके जो इस थॉट को, इस ड्रीम को बहुत मतलब 10-15 मिनट में मतलब पूरा कर सकता हूँ। बहुत इजी होता है। जो मैंने स्ट्रगल किया है वो आपके व्यूअर को स्ट्रगल ना करना पड़े, इसके लिए मैं उनके लिए बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स लेकर के आ सकता हूँ। उसमें क्या हो कि सबसे पहले तो मतलब एक प्लांट सिलेक्शन पे हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई हम छोटे से प्लांट को कैसे बॉन्साई का शेप देना स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। और हम कुछ ऐसे प्लांट्स पिक कर सकते हैं, जैसा मेरा जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे प्लांट्स मैंने मारे भी, ऐसा नहीं कि मरे नहीं, बहुत सारे मेरे एक्सपेंसिव बॉन्साई मर गए, जिसके ऊपर मैंने बस 10-15 साल टाइम दिया है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनका भी ऐसा कुछ हो। तो जो स्टार्टिंग प्लांट जिससे मैंने स्टार्ट किया, मैं सजेस्ट करूंगा कि उनके आपके जो व्यूअर्स हैं वो उसी प्लांट से स्टार्ट करें, और एक सिंपल बॉन्साई बहुत कम समय में अपने घर पे तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहूंगा वो रहेगा जेड की बॉन्साई के ऊपर ही। ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग प्लांट है, इसके ऊपर हम इसकी स्टाइलिंग को लेकर के बात कर सकते हैं, और स्टाइल कैसे करते हैं। देन हम लोग फर्दर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, प्रूनिंग एंड वायरिंग, रिपोर्टिंग, बहुत सारे इनके हैं, उन सब फंडामेंटल्स को जो है, टेक्निक्स को है, मैं शेयर करना चाहूंगा। और फिर हम धीरे धीरे अलग अलग वैरायटीज की तरफ भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एडवांसमेंट की तरफ भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वैरायटीज है जिसके अंदर आपको कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी केयर करने के लिए थोड़े से सेटअप भी लगाए जाते हैं। भाई हमारा जो डिपेंड करता है एरिया वाइज, उनके क्लाइमेट्स कैसे हैं वहाँ पे। व्यूअर हमारे ना जो भी हमें देख रहे हैं उसमें बॉन्साई लवर भी काफी होने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका भी काफी बेनिफिट रहेगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैरायटी के ऊपर ही ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। हम एक सिंगल वैरायटी के ऊपर तो ट्यूटोरियल लेकर ही आएंगे, प्लस में इसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। जैसे कि हमारे सामने जो है इसके ऊपर आपके ट्यूटोरियल्स आएंगे, फिर जब इसके ऊपर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम सेकंड की तरफ बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे करके काफ़ी सारे मतलब मैंने भैया से बात भी करी थी, भैया हमारे कितने वीडियोस हो सकते हैं, तो भैया ने बताया कि इसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम जितना चाहें उतना हम अपने व्यूअर को सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके सामने प्लांट है इसके ऊपर होने वाली है। अब डिटेल में जानते हैं सर से कि आखिर कैसे वर्क स्टार्ट होता है।
ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरे पास एक बॉन्साई रखा हुआ है, ये ज़्यादा नहीं, लगभग 2-3 महीने पुराना, ये सितंबर और अक्टूबर में मैंने इसको डिज़ाइन किया था। ओके। तो बहुत इजी था। एक नर्सरी प्लांट को, जो हमारे नर्सरी में ट्रेन हो रही है, उस प्लांट को बहुत आसान टेक्निक से इस टाइप का मैंने इसको लुक दे दिया। तो सिंपल है। एक मैं आपको प्लांट दिखाना चाहूँगा। तो संदीप जी, आपके व्यूअर को मैं दिखाना चाहूँगा, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप से प्लांट सिलेक्शन करें हम, और किस टाइप से उसको बॉन्साई बहुत आसान मेथड से हम बना सकें। ओके, उसके लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारा प्लांट हमारे पास होना चाहिए। तो आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो इस टाइप का प्लांट आपको मिल जाएगा। कुछ भी मिले, आप बस उसका थोड़ा सा देखने के नीचे का जो ट्रंक लाइन है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, हल्का फुल्का, और उसे मतलब उसमें से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हो, इस टाइप से आपको सिलेक्शन करना है। एंड आपको ऑफ कोर्स एक प्रूनर की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे हमारे पास वायर्स होती हैं अलग अलग थिकनेस की। उन सभी वायर्स को होना भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग थिकनेस की वायर्स हैं ये। सर, इनकी थिकनेस वगैरह के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा अलग ही टॉपिक है, क्योंकि मैं बात करूँ एक एक चीज़ की, तो डिपेंड करता है कि कौन सा वायर कहाँ पे लगना चाहिए। जो मतलब पतले वायर होंगे वो बिल्कुल पतले ब्रांचेस के लिए, और इसकी थिकनेस अलग अलग है। जो ज़्यादा थिक ब्रांच होंगे, मेन जो ट्रंक होता है उसके लिए होता है, स्टेम के लिए, मेन ट्रंक के लिए। ठीक है, तो अलग अलग थिकनेस की वायर है। 14 गेज है, 12 गेज है, 10 गेज है, 16 गेज है, गेजेस में वायर्स आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा आइडिया होता है देखने का, एक मेन ट्रंक, कोई भी पेड़ अगर होता है उसका एक मेन तना होता है, मेन ट्रंक होता है। तो ये हमारा ट्रंक लाइन है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद उनकी ब्रांचेज होती हैं, प्राइमरी ब्रांचेज होती हैं, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी ब्रांचेज होती हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे मेन ट्रंक एंड देन प्राइमरी ब्रांचेज। तो यहाँ पे इस प्लांट में देखें तो ये हमारा मेन ट्रंक है ये वाला, और ये सारे जो निकल रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे इनकी प्राइमरी ब्रांचेज हैं। और इन ब्रांचेस से जो निकल रही हैं छोटी छोटी ब्रांचेस, जो सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेस से कोई और ब्रांच अगर स्प्लिट होती हैं तो वो हमारी टर्सरी ब्रांचेज में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेन 3 ब्रांचेज में हमें इस पूरा बॉन्साई टेक्निक को देखना पड़ता है। ओके। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इस पूरे प्लांट को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दो। मतलब कि इसमें जो अनवांटेड शूट्स निकल रही हैं, न्यू जो सकर्स या जो कहें पत्तियां निकल रही हैं अनवांटेड, उन सबको आप पहले क्लियर कर लो, जिससे कि ये प्लांट की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसा ये दिखेगा, कैसा दिख रहा है। इन सभी को रिमूव करना सबसे पहले ज़रूरी होता है एक कंसेप्ट बनाने के लिए, विजुअल कंसेप्ट बनाने के लिए। और जो ज़्यादा बड़े ब्रांचेस हो रखे हैं उनको प्रून करना भी बहुत नेसेसरी है, जिससे एक बेसिक आइडिया मिल सके इसकी मूवमेंट को देने के लिए। मेन जो आइडिया हमारा होता है, सबसे पहले प्राइमरी ब्रांच पे किन ब्रांचेस को हमें मेन जो ट्रंक है उसमें से प्राइमरी ब्रांच किसे बनाना है उसे रखना चाहिए, बाकी को प्रून आउट मतलब हमें काट देना चाहिए। तो और सबसे पहले एक और चीज़ देखो, जो ज़्यादा लंबे लंबे ब्रांचेज हो रही हैं, लटक रही हैं, उनको सबसे पहले काट के छोटा कर दो। जैसे कि ये बहुत लंबी ब्रांच हो रही है, इतना लंबा ब्रांच हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। एंड ठीक है, तो जो हमारा मेन आइडिया था बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस की जो डेंसिटी है उनको कम करना, जिससे कि बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ क्लियर नज़र आए हमें, वो हो चुका है। और जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसकी वायरिंग का प्रूनिंग हो चुका है। मैंने जो मेन था एक सबसे पहले तो इसकी जो हम बात करें देखने का जो स्टाइल होता है, इनसाइड जो होता है वो ये होता है कि ऊपर से लेकर जब ब्रांचेस बढ़ती हैं, जो मेन प्लांट होता है उसमें जो नीचे के सबसे जो ब्रांच होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। उसके बाद ऊपर के ब्रांच जैसे जैसे मूव करोगे ऊपर के ब्रांच छोटे होते हैं, क्योंकि वो नए बढ़े हुए ब्रांच हैं।
उसी टाइप से हमें यहाँ पे भी रखना होता है। सबसे नीचे वाले ब्रांच ज़्यादा लंबे, देन उसके ऊपर के ब्रांच थोड़े उससे छोटे, फिर उसके ऊपर के जो ब्रांच आएंगे वो छोटे छोटे होते चले जाएंगे, और आखिरी में एक टिप बनेगा, एक कैनोपी बनेगी टॉप वाली। तो उस चीज़ को अटेन करना होता है, मेन आइडिया इसका यही है। उसके बाद है इसकी स्टाइलिंग, हमें वायरिंग करना पड़ेगा जिससे ये अपने वेट को संभाल सके। अभी उतना थिक नहीं है कि जो अपने वेट को संभाल सके। ठीक है, कुछ भी मेथड हो सकता है, आप स्टिक का यूज़ कर सकते हैं और स्टिक की मदद से इसको खड़ा कर दो, फिर ब्रांचेस को आप स्टाइल करना स्टार्ट करो। तो मैं फिलहाल इसको वायरिंग की मदद से सीधा खड़ा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जो आपने वायर ली है सबसे पहले, इसका गेज वगैरह मतलब बता दीजिए। ये एक्चुअली जो इसका गेज है ये 12 गेज का वायर है। ओके। ये काफ़ी इस टाइप के स्टेम के लिए इसको काफ़ी अच्छे से होल्ड कर पाएगा ये। ठीक है, और जैसे सर कई सारे व्यूअर्स हमारे अपने घर से देख रहे होंगे, घर पे ही स्टार्ट करना चाहते होंगे, तो ये इस टाइप की वायर हमें जनरली कहाँ से मिल जाती है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही मुश्किल है इस टाइप का वायर लेना, क्योंकि ये अलग तरह का वायर है, एल्यूमिनियम वायर है हालांकि, लेकिन ये आपको इसमें ये लेड फ्री वायर है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वायर यूज करें, स्पेशली बॉन्साई के लिए बनाया जाता है ये। ठीक है, लेड फ्री वायर यूज करें जिससे आपका प्लांट खराब ना हो, और ये काफी सॉफ्ट है और इसे हम हाई डिग्री टेम्परेचर पे पकवा के लेते हैं। एक कच्चा वायर होता है, एक पक्का वायर होता है, तो ये पका हुआ वायर है, हमें पका हुआ वायर चाहिए होता है इसके लिए। तो ये सारी चीज सप्लाई हमारे पास हो जाती है हमारे नर्सरी से। अगर कोई ऑर्डर करना चाहें तो हम जी हम ये सब मीटर वगैरह के हिसाब से मिलती है। ये हम इसको वेट के हिसाब से बेचते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल है 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो का वेट वाला पैकेट अवेलेबल है। और अगर कोई कस्टमाइज ऑर्डर करना चाहते हैं, जिनको बल्क में चाहिए होगा, उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वायर वगैरह चाहिए तो अगेन बताना चाहूँगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वायरिंग का भी एक टेक्निक होता है। बेसिकली मैंने क्या किया है, इस वायर को सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना होता है, और नीचे में आप एकदम ट्रंक से चिपकाते हुए अपने रूट सिस्टम को हार्म किए बिना आप इसको बिल्कुल मिट्टी के नीचे तक गड़ा दो, जितना नीचे तक लेके जा सकते हो। लगभग 1-2 इंच तक नीचे डाल दो, जिससे कि ये वायर वायरिंग के वक्त इधर उधर ना भागे और इस पे अच्छे से रैप हो जाए। अब ये जो हमारा ट्रंक है, इसके चारों तरफ हमें इसे रैप करना है, घुमाना है, अच्छे से स्पाइरल फॉर्म में लगाना है। उसके लिए आपको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको आप ट्विस्ट करते जाओ वायर को, 45 डिग्री। लेकिन वायरिंग का तरीका ये है कि एक तरफ से आप वायर एक हाथ से 2 फिंगर की मदद से एक तरह से वायर को दबाओ, और एक से आप पुश करो प्लांट को, इस तरीके से पकड़ लो आप। एक तरीके से एक अंगूठे से आपने वायर को पुश किया और एक तरफ से आपने ब्रांच को पुश किया है। पकड़ने का सही तरीका ये है। उसके बाद स्लाइटली आप वायर को मूव करो, अपने इसके रैप करना स्टार्ट करो, घुमाना स्टार्ट करो। इससे बड़ी अच्छी होल्डिंग बनती है। जैसे जहाँ पे भी टच में आए, कॉन्टैक्ट में आए वायर अपने ट्रंक के, तुरंत आप दूसरी टिप फिंगर की मदद से वहाँ पे भी पकड़ लो। वायर प्लस स्टेम दोनों को आपको फील करते हुए लगाना, जिससे कि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े प्लांट पे और प्लांट कट ना जाए या फिर टूट ना जाए। तो इसको बचाने के लिए हम वायर और स्टेम दोनों को पकड़ के चलते हैं। 45 डिग्री का एंगल जरूर बना के रखें, जिससे बेंडिंग के वक्त काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है वायर को, और उस प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से बेंड कर पाता है। ये वायरिंग मेथड है, इसकी मदद से आप इसको जो चाहे कर्व दे सकते हैं, आप इसको नीचे तक डाउन कर सकते हैं, आप इसको क्या कहते हैं उसको, नीचे एक स्टाइल होता है, कैस्केड स्टाइल बना सकते हैं इसी वायर की मदद से। तो वायरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है बॉन्साई बनाने के लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे जुगाड़ हैं, मैंने जुगाड़ भी किए हैं। शुरू में मेरे को बॉन्साई वायर नहीं मिलता था तो मैं जी तो जुगाड़ से करते थे। जुगाड़ से स्टिक, जैसे मैंने आपको व्यूअर को बताया, स्टिक से बना सकते हैं, तो स्टिक भी उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, बैम्बू स्टिक। लेकिन उसमें आप कर्व नहीं दे सकते आप, उसमें भी जुगाड़ है, बहुत सारा स्टिक लगाना पड़ेगा आपको, फिर रस्सी की मदद से वो खींचना पड़ेगा, तो उसमें कर्व आ जाएगा। अगर आपका नहीं है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, इंडियन देसी जुगाड़। ठीक है, तो उसका शायद सेपरेट वीडियो आएगा सर। जी 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 बिल्कुल, मैं उस टाइप से भी बता दूंगा, जिससे अगर किसी व्यूअर के पास वायर नहीं है तो भी एक अच्छा सा मूवमेंट दे सकता है अपने प्लांट के अंदर। मैंने काफ़ी बॉन्साई बनाए थे विदाउट वायर। ओके, तो फ्रेंड्स आप कमेंट ज़रूर करके हमें बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और मैं कहूँगा कि आप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं बॉन्साई पे भी, और अलग अलग गार्डनिंग ट्यूटोरियल वीडियोस भी हमारे चैनल पे शुरू हो चुकी हैं। तो रोज़ाना सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें इन वीडियोस को देखने के लिए।
नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो ये अभी हमने वायरिंग अभी और बाकी है सर कहीं वायरिंग? देखिए अभी तो फिलहाल मैंने मेन ट्रंक को वायर कर दिया है। मेन ट्रंक को वायर करने का आइडिया ये है कि जिससे मैं इसको होल्ड कर सकूं। देखिए अब खड़ा हो गया पूरा प्लान। बिल्कुल। अब इसको ट्विस्ट करना है, थोड़ा कर्व देने हैं, थोड़ा सा स्टाइल देना है जिससे लगे कि एक कुछ है, आर्ट दिखे। उसके बाद मेन के बाद हम बात करें नीचे जो देखिए ये अनवांटेड है, इसका मेरे पास ज़्यादा यूज़ नहीं है तो मैं इसको कट कर दूंगा, काफ़ी अच्छा है। और इस प्लांट की एक और खासियत है जो हमारे पास ये कटिंग मिली है, हम इसे भी एक छोटा सा बॉन्साई बना सकते हैं। बिल्कुल ब्रूम स्टाइल बॉन्साई बन जाएगा, मामे स्टाइल का बॉन्साई बन सकता है। कटिंग ग्रो हो जाता है, बहुत इजीली प्रोपोगेट होता है, तो बहुत अच्छा प्लांट है ये। तो अब इसके बाद हमारे जो मेन रहेगा वो इन छोटे जो साइड वाले ब्रांचेज हैं इनको वायर करना। उसके लिए मैंने यूज़ किया है 14 गेज वायर, 14 गेज का वायर है ये। सेम ये जो साइड ब्रांचेस हैं ये वाले, इसे मैं सेम उसी मेथड से रैप करूँगा, इसके चारों तरफ घुमाऊँगा। इसके पीछे आपको मिट्टी में अच्छे से दबा देना है जिससे कि ये अच्छे से पकड़ बना सके प्लांट के साथ और घुमाने में दिक्कत ना हो। इस टाइप से मूवमेंट करते हुए आपको ये जो आपका ब्रांच है सेम पैटर्न फॉलो करना है, 45 डिग्री एंगल, और इसके चारों तरफ आप इसको बांध दें, अच्छे से घुमा दें। अब अभी तो फिलहाल हमने इन दोनों ब्रांचेस को वायर कर दिया है। इसके लिए हमने जो मेथड यूज़ किया, इस वायर को बिल्कुल ज़मीन के अंदर जो मट्टी है उसके अंदर दबा दिया, फिर इसके चारों तरफ रैप किया। अब जो एक टेक्निक और मैं बताने वाला हूँ। लेट्स से ये वाला जो अपने पास ब्रांच है इसको वायर करना हमें, और एक ये वाला ब्रांच को वायर करना, दोनों एडजेसेंट ब्रांच हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ही वायर की मदद से, एक ही टुकड़े की मदद से दोनों ब्रांचेस को हम वायर कर देंगे, जिससे क्या होगा और भी अच्छे तरीके से पकड़ बनाएगा और कम से कम वायर हमारे पास लगेगी इस प्लांट के ऊपर। तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपल है, इस टाइप से क्रॉस करके रखो इस ब्रांच को और ट्रंक के बीच में क्रॉस करके रखो। एंड आपको वायर उतना ब्रांच से थोड़ा सा लगभग 1.5 गुना लंबा लेना है, एक्सटेंड करके रखना है इस वायर को, और इस ब्रांच के चारों तरफ आप इसको रैप करना स्टार्ट कर दो सेम 45 डिग्री मेथड के साथ। तो मैंने वायर की लेंथ रखा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रखा है, जिससे कि लास्ट तक जो इसका मेन ब्रांच है वहां तक ये वायर आके खत्म हो जाए। ओके, एंड देन इस ट्रंक के चारों तरफ लपेटते हुए बिल्कुल जो आपका मेन वायर था उसके पैरेलल लेके जाना है, एंड देन इसे सो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं हमारे सामने तैयार हो गया है, वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सर पूरी कंप्लीट है वायरिंग अभी? हाँ बिल्कुल, अभी आपने देखा बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निक इन्वॉल्व थी। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो पूरा प्लांट है, इसकी बिल्कुल लुक ही बदल गई, पूरा काया ही बदल गया। पहले बिल्कुल एकदम बुशी सा एक हैजी प्लांट और एक कह सकते हैं बिल्कुल क्रीपर टाइप का लटक सा रहा था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद ये प्लांट का आप देखो ओवरऑल अट्रैक्शन कितना शानदार आ रहा है। ठीक है। अच्छा, बिगिनर्स के लिए जो सर आज का वीडियो था वो वायरिंग का हो गया, अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए ये तो पहला पड़ाव है। जैसे कि हम कोई प्लांट लाते हैं तो सबसे पहले विजन होना चाहिए कि हमें किस टाइप से देना है। जैसे पहले ही मैं बताया कि इसके जो नीचे के ब्रांचेस होते हैं ज्यादा लंबे होते हैं और ऊपर के छोटे होते चले जाते हैं, कैनोपी बनती है पूरी ट्रायंगुलर। ठीक है, इसको ट्रायंगुलर शेप इमेजिन करके
ब्रांचेस को आप कट कर लें। नहीं भी कट करें तो सबसे पहले मेन जो आपका ट्रंक है उसको वायर कर लो। जो शेप आपको देना है वो दे दें। उसके बाद जहां जहां आपको ब्रांचेस रखनी है उस टाइप से ऊपर नीचे करके ब्रांचेस को रख लें। फिर आप इसको ट्रायंगुलर कट कर दो। तो आपका शेप हो जाएगा। तो जो हमारा पहला स्टेप था वो वायरिंग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला होगा, जो काफी अच्छा होगा यूजर के लिए, जो जिसके लिए लोग ज्यादा भटकते भी हैं, ढूंढते भी हैं, पूछते भी हैं कि भाई इसका सॉइल मीडिया कैसा बनाएं, जिससे ये प्लांट हमारा ज्यादा से ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके, खराब ना हो। ठीक है, तो अगला मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं। काफी ये गारंटेड है कि उसमें आपका कितना भी बारिश हो जाए आपका प्लांट बिल्कुल खराब नहीं होने वाला। एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मीडिया और इजी, सस्ता, टिकाऊ, बिल्कुल जो आपके घर के आसपास मिट्टी मिल जाएंगे, उनके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था वो वायरिंग के ऊपर था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो सॉइल के ऊपर आएगा। तो फिर से हम मिलेंगे नीतीश जी के साथ आपको इनकी हमारी सीरीज की अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और मेरा लिंक भी नीचे मेंशन है, दोनों जगह पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है गार्डनिंग ट्यूटोरियल्स पे। तो अभी नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।